राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और 19 मई 2023 को पड़ रही है वट सावित्री अमावस्या। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ जो होती हैं पूजा पाठ करती हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए ईश्वर से उनके स्वस्थ लाभ के लिए कामना करती हैं। तो सबसे पहले मैं कहानी बता देती हूँ, उसके बाद विधि नियम बताऊँगी। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के घर पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए चुना था वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन किसी तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। सावित्री भी साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर से तेज दर्द होने लगा। सिर में तेज दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे ही उतर आए गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने पहला वरदान में मांगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उनसे और एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री दूसरे वरदान में अपने ससुर जी के पूरे राज्य जो छीन लिए गए थे पुनः वापस मिल गए उनको। ये यमराज जी से वरदान मांग लिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः
पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को आरंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने की से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आ ही नहीं सकता, और जो आता है वो टल जाता है। तो बोलो सत्यवान सावित्री की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार मैंने आपसे कहानी कहकर सुना दी है। आगे की विधि मैं आपको पुनः दोहराती हूँ और करती हूँ। आगे एक और वीडियो है जिस पर सारी विधियाँ मैं आपको कहकर सुनाऊँगी। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, दोनों वीडियो को मैं एक साथ ही बना रही हूँ। अलग अलग सोची थी लेकिन अभी एक साथ ही बना रही हूँ। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बना रही हूँ। तो यहाँ पे वट वृक्ष के मैंने पत्ते ले लिए हैं जिस पर मैं श्री सीताराम जी और श्री सत्यवान सावित्री जी का नाम लिख दी हूँ। तो वट वृक्ष के पत्ते में लिखना चाहिए। तो मैंने 12-12 पत्ते अपने लिए निकाल कर रख लिए हैं, मेरी भाभीयों के लिए भी। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान है। चूड़ियों से हम और चॉकलेट से 108 फेरे लगाएंगे, और जो 12 फेरे हम लगाते हैं उसमें हम सुहाग सामान के फेरे लगा सकते हैं। तो फेरों के लिए मैंने चूड़ियाँ निकाल के रख ली है, बिंदी का या फिर आलता का, सिंदूर का, किसी से भी कोई भी सुहाग के सामान से आप फेरे लगा सकते हैं। और जितने फेरे आपको लगाने हैं श्रद्धापूर्वक फेरे लगा सकते हैं। तो सुहाग सामान से आप फेरे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर चूड़ी से फेरे लगाने वाली थी इसलिए मैंने चूड़ी ले ली हूँ, और चॉकलेट भी 108 बार मुझे जो फेरे लगाने हैं उसमें मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलता लगा करके भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज के दिन आलता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सुहाग 16 श्रृंगार में ये भी एक श्रृंगार है जिसको करना होता है। और फिर यहाँ पर मैं पूर्णतः तैयार हो चुकी हूँ सारी चीज़ें पहन करके, और जितने ज्वेलरी आप पहन सकते हैं सारी चीज़ों को पहन करके। एक सुहागन के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मेहंदी हो और आलता हो, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। और यहाँ पर पूजा सामग्री भी मैं ले ली हूँ। तो यहाँ पे ये है चने भीगा हुआ जिसमें शक्कर लगा करके हम भोग लगाएंगे। वहाँ पे कलश है, यहाँ पे ये है रुई जिसको हमने हल्दी में भिगा करके रखा है, हल्दी बेसन में। आम है, और ये है पूड़ियाँ, पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, बर्रो है जो बेसन से हम बनाए थे वो वाला, गौरी गणपति जी हैं, और घी का दीपक लगा हुआ है। यहाँ पे 5 सुपारी है, और यहाँ पे माचिस है, कुमकुम, हल्दी, चंदन, जो भी आप वहाँ पे अर्पण करते हैं सारी सामग्री, फूल वगैरह सब ले लिए हैं। और अब हम आ गए हैं वट वृक्ष के पास। तो यहाँ पे मैं फेरे भी लगा ली हूँ, 12 फेरे हम पूजा करके लगा लिए। यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। आरती आपको सत्यवान सावित्री की जो पीछे पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर पीछे दी रहती है आरती, या फिर आप गौरी गणपति की आरती या फिर ओम जय जगदीश हरि की आरती गा सकते हैं। यहाँ पर सबको, जितनी महिलाएं होती हैं आपसे बड़े हैं तो उनको हल्दी कुमकुम और सिंदूर लगा करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है, तो बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। फिर हम वट वृक्ष के नीचे ही शरबत बनाते हैं। शरबत बनाते हुए यहाँ पे दही की शरबत बनती है, चाहे तो नींबू का भी शरबत आप बना सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे ही शरबत का सेवन किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से शरबत हम वहाँ पे बना रहे हैं। सारी महिलाएं जो अपने अपने घर से शरबत के लिए दही, पानी और शक्कर लेकर आते हैं तो एक साथ हम यहाँ पर बना देते हैं पूजा के बाद। और कथाएं करते हैं। कथाओं में मैं आपको शुरू में ही सुना दी हूँ कथा क्या है इनकी। और जो बर्रो होता है, वट वृक्ष के जो फल होते हैं, और 12 दाने चना के, इसको हमें इसी के साथ, शरबत के साथ ही हमें निगलना होता है। तो इस तरह से 12 चने और वट वृक्ष के बर्रों का पत्ता आपको लेना है और निगलना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको विधिपूर्वक बता दी हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुँचे वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।